था। एक मान्यता के अनुसार मंदोदरी का संबंध मंदसौर से बताया गया है और रावण की मंदसौर को ससुराल भी बताई गई है। रावण का यहाँ पे मूर्ति भी बनी हुई है और उसकी जमाई समझ करके पूजा भी की जाती है। एक बहुत बड़ा वर्ग खानपुरा में उसे अपना जमाई मानता है, उसकी पूजा करता है। मंदसौर में जैसे ये हमारा ऋषियानंद आश्रम है, ऐसा ही एक बहुत बड़ा आश्रम हुआ करता था उस समय में, और वहाँ पे एक बहुत बड़े पहुँचे हुए संत थे और उनकी शिष्य मंडली थी और वो आश्रम बड़ा संपन्न था। उसमें बहुत सारे फलदार वृक्ष भी लगे थे, बहुत सारी दूध देने वाली गायें भी थी। वहाँ पे सुबह में उन गायों का दूध निकाला जाता था और एक बहुत बड़े बर्तन में उसे गर्म करने के लिए रख दिया जाता, और दूध गर्म रख कर के संत और सभी शिष्य जंगल में चले जाते और वहाँ पर भगवान का ध्यान करते, भजन करते, और दिन भर वहाँ से गुजार के शाम को आते। तब तक वह दूध अच्छा उठा जाता, वह दूध ही पीते थे। यही उनकी आजीविका का आश्रय का साधन था। एक बार क्या हुआ कि वो दूध गर्म करके रखने के लिए चले गए जंगल में तपस्या के लिए। इसी दौरान उस दूध के बड़े भगोने में एक सांप गिर गया। यह दृश्य एक मेंढकी देख रही थी, तो उसने सोचा कि यदि ये सांप जहरीला दूध हो गया है और ये सब संत और ऋषि सब शिष्य सहित आएंगे और ये विषाक्त दूध पिएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो मैं उनके प्राण कैसे बचा सकती हूँ। मेरे पास में कोई उपाय नहीं है। तो उसको एक उपाय सूझा कि क्यों न मैं इस दूध में कूद जाऊँ, ताकि मेरे को देख करके कि ये इसमें कोई मेंढकी मरी हुई है, वो उस दूध को नहीं पिएंगे और बच जाएंगे। ऐसा करके वो मेंढकी उस दूध में कूद जाती है और उनका प्राणों को बचाने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देती है। जब ऋषि और उनके शिष्य आते हैं और देखते हैं कि दूध में तो एक मेंढकी पड़ी हुई है, तब उस मेंढकी को बाहर निकाल करके फेंकते हैं और वो दूध को ढोलते हैं, तो अंदर से एक मरा हुआ सांप निकलता है। तब वो ऋषि ध्यान लगाते हैं कि हुआ क्या होगा घटनाक्रम। तब उन्हें पता लग जाता है कि इस तरह से दूध विषाक्त हो गया था, उस मेंढकी ने प्राण दे करके हमारे सबके प्राण बचाए हैं। तब ऋषि ने उस मेंढकी के ऊपर अभिमंत्रित करके जल छीटा और कहा कि इसका जीवन मिल जाए और ये मेंढकी ही नहीं बने, एक पंच कन्याओं में सबसे सुंदर कन्या बन जाए। तो वह बनी, पर उसका नाम फिर उन्होंने मंदोदरी रखा। मंदोदरी यानी जिसका उदर मंद हो, यानी जिसकी मेंढकी का उदर हमेशा मंद होता है। देखना मेंढकी की कमर बिल्कुल पतली होती है, तो उन्होंने कहा कि जैसे मेंढकी की कमर पतली होती है और मंद उदर होता है, इसका नाम रखा मंदोदरी। और वो बहुत सुंदर कन्या सभी की सेवा करने लगी, वहाँ आश्रम का सब काम करने लगी, झाड़ू पोंछे बर्तन और सब बढ़िया काम करके और दूध वूध गर्म करके संतों की सेवा करती रही। एक दिन वो आश्रम के बर्तन साफ कर रही थी, तो उस दौरान उस रात्रि में क्या हुआ कि उन जो ऋषि थे उनका तेज निकल गया और वो उनका कपड़ा जो है वो एक रस्सी पर सूख रहा था, वो कीचड़ में गिर गया। तो मंदोदरी ने सोचा कि ये गंदा हो गया, इसको मैं साफ़ कर देती हूँ। तो साफ़ करने लगी तो उनका जो तेज था वो नहीं छूट रहा था। तो उन्होंने कहा कैसे छोड़ूं उसको, तो उसने उसको दांत से छुड़ाने की कोशिश की, तो दांत से उनका तेज उसके शरीर में प्रवेश कर गया और गर्भवती हो गई। धीरे धीरे वो गर्भ बढ़ता गया। जब ऋषि को मालूम पड़ा कि ये तो गर्भवती हो गई, तो उन्होंने फिर ध्यान से लगाया कि ये गर्भ कैसे हुआ इसको। फिर पता लगा, अरे ये तो इनके पेट में मेरा ही तेज पल रहा है। इसी दौरान रावण जो सबसे टैक्स वसूल करता था कि मुझे कर दो, और कर के रूप में यदि कुछ नहीं होता है तो उनसे खून ले लेता था कि तुम्हारा खून मैं लेके जाऊँगा। इस तरह से कर वसूल करते करते उस आश्रम में आया और ऋषि से कर मांगा। तो ऋषि ने कहा कि मेरे पास में तो कुछ देने के लिए है नहीं, तो कि तुम्हारा खून दे दो। इसी दौरान जब चर्चा चल रही थी तो आवाज़ सुनकर के मंदोदरी आ गई। तो जैसे ही मंदोदरी के ऊपर रावण की नज़र पड़ी तो उसने कहा, इतनी सुंदर कन्या आपके पास में है ना, आप कह रहे हो मेरे पास कुछ नहीं है, आप ये मुझे दे दो। तो ऋषि ने कहा कि मैं तो ये नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा, नहीं दोगे तो मैं बलपूर्वक ले जाऊँगा। तब ऋषि ने सोचा कि ये वैसे ही गर्भवती है तो इसको रखने का उचित ही नहीं है, तो उन्होंने उसको रावण को दे दी। रावण उसको पुष्पक विमान में बिठा करके जब ले जा रहा था, तब कर्नाटक के ऊपर से जैसे ही गुजरा वो पंपापुर पे, और वहाँ पे ऋषिमुख पर्वत के ऊपर बाली तपस्या कर रहा था। बाली के कोई संतान नहीं थी, तो संतान प्राप्ति के लिए एक तपस्या कर रहा था।
इधर विमान में बैठ करके मंदोदरी रावण के साथ जा रही थी, तो मंदोदरी ने रावण से कहा कि उसने सोचा कि मैं लंका में इनके साथ जाऊंगी, पर मैं तो गर्भवती हूँ, तो फिर मेरे कैसा क्या होगा। तो रावण से कहा कि मैंने सुना है कि आप अट्ठास करते हैं। तो उसको सुन करके महिलाओं के गर्भ गिर जाते हैं। तो क्या सही बात सुना है? तो कि मैं आपकी ऐसी अट्ठास सुनना चाहती हूँ। तो उसने कहा क्यों? तो कि बस ये मेरी इच्छा है। तो रावण ने जैसे ही अट्ठास किया तो उसका गर्भ गिर गया, और वो गर्भ गिर करके और बाली जहाँ तपस्या कर रहा था ऋषिमुख पर्वत पे, उसकी गोद में वो बच्चा गिरा। तो उसने देखा कि मैं तपस्या जिसके लिए कर रहा था, पुत्र के लिए, वो पुत्र मुझे प्राप्त हो गया है। वो उसको लेके गया, उसको तारा को दिया और उन्होंने पालन पोषण किया, और वो उनके अंग में प्राप्त हुआ था, इसलिए उसका नाम अंगद रखा। इस प्रकार से मंदोदरी लंका चली गई, अंगद वहाँ पंपापुर में बाली के पुत्र बन के आ गया। इस प्रकार से जो ये कथा है, ये भी मैंने एक रामायण में पढ़ी है कि किस प्रकार से अंगद मंदोदरी का पुत्र था। इसलिए उसने कहा कि पुनि ससुर विभीषण तोरा बाली तनय बालक सम मोरा। तो मेरा बालक है, ये मंदोदरी ने बताया। ये मंदसौर में आश्रम की जगह है।